नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की 12 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं, यानी इन सीटों पर दलित राजनीति का प्रभाव प्रमुखता से देखने को मिलेगा। इसके अलावा लगभग 30 ऐसी सीटें हैं जहां दलित मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। वहीं दिल्ली में करीब 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय का प्रभाव निर्णायक हो सकता है। दिल्ली की राजनीतिक संरचना पर अगर नजर डालें तो मिडिल क्लास की भूमिका भी अहम है। लगभग 25 सीटों पर मध्यम वर्ग का वोट चुनावी गणित को प्रभावित करता है। अगर ये वर्ग एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान करता है तो उसकी जीत निश्चित हो सकती है। इसी के समानांतर दिल्ली में 18 ऐसी सीटें हैं जो झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ी हुई हैं, जहां का वोटर अपने मुद्दों के आधार पर फैसला करता है। अगर आप चुनावी समीकरण को केवल जातीय और सामुदायिक आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद दिल्ली के चुनावों को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। दिल्ली की राजनीति को समझने के लिए राष्ट्रीय राजनीति की व्यापक तस्वीर को देखना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव का प्रभाव न केवल अरविंद केजरीवाल पर पड़ेगा बल्कि ये इंडिया गठबंधन और उसमें शामिल नेताओं की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। खासकर उन नेताओं की जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हैं लेकिन कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। इस चुनाव का असर कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी की रणनीति पर भी पड़ेगा। राहुल गांधी मानते हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में चुनावी राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है, इसलिए वो पॉलिटिक्स फॉर चेंज यानी सत्ता के बजाय बदलाव की राजनीति की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के सभी प्रभावशाली साधन अपने कब्जे में कर लिए हैं। जब तक जनता की सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक चुनावी प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी। इसी संदर्भ में अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा और सीधे बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में बीजेपी ही अपनी जीत हार तय कर रही है और क्या दिल्ली का ये चुनाव भविष्य में भारत की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करेगा। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरारें भी साफ दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में प्रचार किया, जिससे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। अखिलेश यादव के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा भी आपके प्रचार में शामिल होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में गए और अब टीएमसी से सांसद हैं, दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने 2 प्रमुख राजनीतिक परिवारों को मैदान में उतारा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा है तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया गया है। इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सवाल ये भी है कि अगर आप सरकार बना भी लेती है लेकिन केजरीवाल हार जाते हैं तो क्या पार्टी अंदरूनी संकट में आ जाएगी। बीजेपी की रणनीति को देखें तो ऐसा लगता है कि पार्टी दिल्ली में सत्ता का संतुलन अपने पक्ष में बनाए रखना चाहती है। भले ही आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जीत जाए लेकिन बीजेपी के नियुक्त उपराज्यपाल एलजी के जरिए शासन को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे साफ है कि दिल्ली में सत्ता की राजनीति का असली खेल पर्दे के पीछे ही चलता रहेगा। दिल्ली में आपके समर्थन में विभिन्न दलों का आना विपक्षी गठबंधन की जटिलता को भी उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं जबकि दिल्ली में आपका समर्थन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का रवैया भी अलग है, जबकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी विभिन्न समीकरणों के आधार पर अपने फैसले ले रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की एकजुटता केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित थी और क्या अब क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र रणनीति अपनाने लगे हैं। कांग्रेस जो अब पॉलिटिक्स ऑफ चेंज की बात कर रही है, क्या वास्तव में इसे अपने चुनावी एजेंडे में सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दिल्ली चुनाव के परिणाम के साथ सामने आएंगे। दिल्ली के आरक्षित 12 सीटों के इतिहास पर गौर करें तो यहाँ की राजनीतिक स्थिति हमेशा बदलाव के दौर से गुजरी है। 1993 में बीजेपी ने इन 13 में से 8 सीटें जीती थी। 1998 में
में कांग्रेस ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2003 और 2008 में कांग्रेस फिर से इन सीटों पर मजबूत रही, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार 9 सीटें जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। 2015 और 2020 में आप ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की। अब 2025 के चुनाव में सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने इस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। इन सीटों में करोल बाग, बवाना, मादीपुर, पटेल नगर, अंबेडकर नगर, देवली, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुरी और अन्य सुरक्षित सीटें शामिल है। इसके अतिरिक्त 18 अन्य सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन सीटों पर विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनावी परिणाम क्या नया मोड़ लेकर आते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव का महत्व सिर्फ इस शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है और जनता किसे अपना समर्थन देती है।